हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसमें जो मूल वाला कॉन्सेप्ट है उसमें सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आज हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मूल कॉन्सेप्ट क्या है, ये बताता है कि किसी भी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ लिया, उसके एक मोल में परमाणु, अणु या आयनों की संख्या निश्चित होती है। यानी कि यदि हमने कोई भी पदार्थ लिया, ठीक है, ये हमारा सपोज करो ये हमारा पदार्थ है, ठीक है, तो इसने बताया कि अगर हमने इसका कितना अमाउंट लिया, 1 मोल। ठीक है, यदि हमने इसका वनमूल लिया तो उसमें जो परमाणु होंगे और जो अणु होंगे और जो आयन होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। ठीक है, तो यही बता रहा है कि यदि हम किसी भी पदार्थ का एक मूल लेंगे तो उसमें परमाणु, अणु और जो आयन है उनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। इसके बाद बताया गया है कि जो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, यानी कि जो भी परमाणु, अणु और आयन होंगे उनकी संख्या लगभग क्या होगी, 6.022 गुणे 10⁻23। ठीक है, तो आवागाद्रो संख्या यदि आ जाए कि उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है 6.022 गुणे 10⁻23। ठीक है, इसके बाद आता है अगला, मोल शब्द जो है वो किसने दिया, तो इसको दिया है ओसवाल्ड ने। किसने दिया है, ओसवाल्ड। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कि जो गैसेस होती हैं, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एसटीपी और एनटीपी आता है। तो एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अच्छा, इसमें दिया गया है कि यदि कोई भी गैस है, ठीक है, जो भी एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस की एक मोल में उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, ये अपन को याद करना पड़ेगा। एक तो वो वाला है कि अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.022 गुणे 10⁻23, और दूसरा होता है यदि कोई भी गैस जो है उसका वन मोल जो है एनटीपी और एसटीपी पे है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद मोल का क्या फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर बार बटे अणु भार। यदि कोई भी पदार्थ है उसका हमें एक मोल का जो भी मोल है वो निकालने है कि इसमें कितने मोल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसका भार निकालेंगे और उसके बाद उसका अणु भार, इससे डिवाइड कर देंगे तो उसमें निकल आएगा कि इस पदार्थ में कितने मोल हैं। ठीक है, अगला हमने ये क्वेश्चन दिया है, जैसे कि 10 लीटर विलियन है, कोई भी सॉल्यूशन है, कितना है, 10 लीटर। ठीक है, उसमें कितना है, 45 ग्राम क्या है, ग्लूकोज घुला हुआ है, 45 ग्राम ग्लूकोज C6H12O2, C6H12O6। ठीक है, कितना ग्लूकोज घुला हुआ है। ठीक है, उसमें क्या है, उन्होंने पूछा है कि इस विलियन में जो है ग्लूकोज के मोल कितने होंगे। ठीक है, तो इसमें मोल भार बटे अणु भार, भार कितना है हमारे पास, 45 ग्राम है। अणु भार जब हम निकालेंगे तो C6H12O6 12 72, और 12 हाइड्रोजन का कितना परमाणु भार हो गया, 12, और ऑक्सीजन का 6 से गुणा किएंगे। ठीक है, तो 96। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 180 आ गया। ठीक है, 180 से 45 यहाँ हमने भार रख दिया और यहाँ हमने अणु भार रख दिया, तो 45 4 जा 180। ठीक है, तो ये हमने जब इसका 4 का डिवाइड किया तो 0.25 आ गया। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि 6 लीटर जल है। ठीक है, उसमें कितना, 116 ग्राम क्या है, नमक मिला हुआ है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, मोल की संख्या। तो भार कितना दिया है, 116 ग्राम। ठीक है, अच्छा अणु भार निकालना है इसमें, जल ये थोड़ा सा काट दो इसको। ठीक है, तो क्या क्या घुला हुआ है, नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, अणु भार। क्या निकालेंगे, अणु भार। सोडियम जो होता है उसका परमाणु भार कितना, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23। ठीक है, और प्लस Cl का कितना होता है, 35। इनको ऐड करो कितना हो रहा है, 5 3 8। ठीक है, और 3 2 5। ठीक है, कितना आ गया हमारा अणु भार, 58। अब हम इसमें निकालेंगे मोल की संख्या क्या होगी, मोल बराबर भार कितना है, 116 ग्राम, तो 116 बटे 58। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे तो ये देखना, जैसे कि 4 से तो नहीं कट रहा है लेकिन ये 58 से ही कट रहा है। 58 बन जाए 1। ठीक है, 58 का गुणा जब 2 में करो तो 2 में करो, 2 8 16 की 6 16 1 2 5 10 और 11, यानी कि ये 2 बार कट गया, तो 58 2 जा 2 जा हो गया 116। ठीक है, तो कितने मोल आ गए, 2। मोल की संख्या क्या निकली इसमें, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें बताया गया है कि 720 ग्राम क्या है, जल। ठीक है, तो भार हमारा कितना दिया गया है, 720 ग्राम। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जल में जो है वो कितने मोल होंगे, तो इसमें वाटर में मोल की संख्या पूछी गई है।
ठीक है। तो जो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वाटर वाटर का क्या निकालेंगे, अणुभार, अणुभार। ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस के ऑक्सीजन का कितना होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, 16 से 17 18, ठीक है। अब हम इसकी मोल की संख्या निकालेंगे, तो मोल की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार। तो भार कितना दिया है हमारा 720 ग्राम, और अणुभार हमारा कितना निकला 18, तो 18 चौक कितना होगा 72, यानी 40 मोल होंगे। काय में 720 ग्राम जल में के जो है वो कितने मोल होंगे, 40 मोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 88 ग्राम, इसमें भी यही क्वेश्चन है, इसमें भार कितना दिया गया है हमारा 88 ग्राम, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, 88 ग्राम जो CO2 में कितने मोल होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। इसका अणुभार निकालेंगे सबसे पहले, भार तो दिया गया है, अणुभार क्या निकलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का होता है 6 दूनी 12, ठीक है, 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दो मॉलिक्यूल हैं इसके तो दो का गुणा करेंगे, ठीक है, 12 प्लस 16 दूनी 32, ठीक है, 2 2 4 3 और 1 4, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 44, ठीक। इसमें निकालेंगे हम मोलों, इसमें निकालेंगे मोलों की संख्या क्या होगी, तो भार बटे अणुभार, भार कितना है हमारा, तो मोल की संख्या बराबर भार कितना है हमारा 88 बटे अणुभार कितना आया हमारा 44, ठीक है, कितना आ गया 44। तो ये शायद 2 बार में ही कट रहा है, 44 एकम 44 और 44 दूनी 4 दूनी 8, 44 दूनी 88, ठीक है। तो मोल की संख्या कितनी निकल आई इसमें 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये मोल है ना, अभी जो इस वीडियो है इसमें हम मोल बता रहे हैं, आगे जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें मोलरता और नॉर्मलता इस सब के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। ये कंपटीशन में भी आता है वैसे भी आता है। तो इसमें भार देखेंगे, भार कितना है 90 ग्राम, ठीक है। काय में पूछा है ग्लूकोज में कितने मोल होंगे, ठीक है, C6H12O6। कार्बन का कितना होगा, अभी हल याद करके आए हैं 12 गुणा 6 प्लस हाइड्रोजन का एक ही होता है तो यहाँ 12 मॉलिक्यूल है तो 12 कर देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 गुणा 6, 12 6 72 प्लस के 12, 16 छक्का 96, ठीक है। अब इसको ऐड करो, 6 6 2 8 8 2 10 की 0, हाँ 16 1, ठीक है, 9 1 10 और 1 11, 11 और 7, 11 और 7 कितने हो गए 18, कितना आ गया 180, ये हमारा आ गया अणुभार, ठीक है। अब हम इसमें निकालेंगे मोल बराबर, भार कितना दिया गया है 90 ग्राम, अणुभार कितना गया है 180, ठीक है, 0 से 0 गया, 9 एकम 9 9 दूनी 18, इसको काटेंगे तो 0.5 मोल, ठीक है। तो ये हम आज हमने जो अपनी वीडियो है इसमें हमने मोल जो है वो कैसे निकाले जाते हैं उनको सीखा। अगला फॉर्मूला दिया गया है कि यदि कोई भी ऐसे इक्वेशन है उसमें क्या है, उन्होंने पूछा कि जो भी है पदार्थ उसमें क्या है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बताओ, ठीक है, यानी कि उनमें जो अणु हैं उसमें कितने हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया कि नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बटे 6.022 गुणे 10⁻23, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, एक क्वेश्चन इसमें दिया गया 88 ग्राम जो है CO2, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो हमें भार कितना दिया गया है, भार बराबर हमारे पास दिया गया है 88 ग्राम, ठीक है। इसका सूत्र क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमें ज्ञात करने हैं, तो हमारे पास ये तो है, और नंबर ऑफ़ मोल, यदि हम नंबर ऑफ़ मोल निकाल लेंगे इसके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके मोल निकालेंगे। तो मोल का क्या होता है भार बटे अणुभार, ठीक है। तो भार तुम्हारे पास दिया गया है, अणुभार हम निकालेंगे CO2 का, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस के ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 16, ठीक है, 16 गुणा 2 12, 16 दूनी 32, कितना हो गया 2 2 4 और 3 और 1 4, ठीक है। तो इसका अणुभार कितना आ गया 44। तो उसमें सबसे पहले निकालेंगे मोल, मोल बराबर क्या होगा, भार कितना दिया गया है 88 ग्राम, अणुभार कितना दिया गया है 44, 44 दूनी 88, ठीक है। तो मोल की संख्या कितनी निकल आई 2। अब हम इसमें निकालेंगे क्या पूछा गया है इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है। तो सूत्र में रखेंगे नंबर ऑफ़ मोल बराबर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बटे 6.022 गुणे 10⁻23,
ठीक है, तो हमारे पास मोल निकल आए हैं। तो जब हम मोल को यहाँ ले जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर, जगह नहीं बची तो, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 गुणित 10⁻23 गुणा कितना मोल आया हमारे पास 2। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 2 छक्के 12, 1 2 3, 1 2 3 गुणित 10⁻23। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने निकाले, 12.044 गुणित 10⁻23। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 ग्राम NH3 में अणुओं की कुल संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल। मोल का क्या होता है, भार, 5 ग्राम। अणु भार कितना आ गया, NH3 का अणु भार निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 7 दूनी 14 परमाणु भार हो गया इसका नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 3 कितना हो गया, 4 3 7 और 1 कितने हो गए 17, तो इसका आ गया 5/17। ठीक है, मोल की संख्या क्या पूछी हमसे, अणुओं की संख्या, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर 6.022 गुणित 10⁻23 गुणा 5/17। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि जो 10 मोल है इसके 10 मोल, यानी हमारे पास मोल पहले से ही दिए गए हैं। ठीक है, जब में कितने अणु होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेंगे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर 6.022 गुणित 10⁻23 गुणा 10। ठीक है, जब हम इसका गुणा करेंगे तो 6.022 गुणित 10⁻23, यहाँ 0 आ जाएगा तो 1 2 3, तो यह हो जाएगा हमारा 60.22 गुणा 10⁻23 पार्टिकल्स की संख्या। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला दिया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस, यानी यदि हमें जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हमें क्या है पार्टिकल्स निकालना है या फिर उनका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम इन लीटर ऑफ गैस एट द STP एंड NTP बटे 22.4। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये दिया गया है। ठीक है, इसका आगे सूत्र, इसमें क्या पूछा है इन्होंने, ये पूछ रहे हैं कि 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस का आयतन जो है वो STP पर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, इसमें ऑक्सीजन दिया गया है। ठीक, 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो यदि हम भार देखें तो क्या पूछा है, STP पर इसका वॉल्यूम पूछा है। तो इसका सूत्र हमने ऊपर पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल बराबर वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ द STP एंड NTP बटे 22.4। ठीक है, तो उसका इसमें जब हम देखेंगे कि कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP एंड NTP बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल तो दिए नहीं गए हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो मोल बराबर कितना होता है, भार कितना है हमारे पास 8 ग्राम, अणु भार क्या निकलेगा ऑक्सीजन का, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 32, 8 एकम 9, 5 16 38 14 8 चौको 32, तो 1/4 निकल गया। ठीक है, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस बराबर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल है अपने 1/4 इंटू 22.4। ठीक है, जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 20 और बचे 2। ठीक है, तो 4 5 20 और 2 बचे 4 6 24, यानी कि 5.6। ठीक है, अगला इसमें दिया गया है कि 1 ग्राम हीलियम गैस है, उसका आयतन क्या है NTP पर निकालना है। तो अभी हम सूत्र याद करके आए, तो इसका सूत्र क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द हीलियम एट STP एंड NTP। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। ठीक है, तो मोल इसके निकालेंगे सबसे पहले, तो मोल बराबर भार कितना दिया गया है 1 ग्राम, और हीलियम का अणु भार कितना होगा, हीलियम का अणु भार, तो हीलियम कितना है 2, है ना, 2 होता है परमाणु कितना, तो परमाणु भार 2 गुना 4। ठीक है, तो इसका मोल कितना होगा 1/4। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद इसको रख देंगे, नंबर ऑफ मोल कितना है 1/4 इंटू 22.4, 4 5 20, 4 6 24, 5.6। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, मोल सबको पता है, बार कितना है 1, अणु भार कितना निकलेगा, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है तो 2,
ठीक है, तो 1/2 आ गया। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP एंड MTP। नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया 1/2 इंटू 22.4। इस कटेगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 4 यानी 11.2। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम जो अगली वीडियो लाएंगे उसमें मोललता और नॉर्मलता वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम क्लियर करेंगे। आप सभी का बहुत